बार ये समझना ज़रूरी होता है कि ये जो परिवार के लोग हमारे विरोध में बोल रहे हैं या हमारी हर बात को काट रहे हैं या हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो पहली चीज़ ये क्यों कर रहे हैं? क्या इंटेंशन है या वो हमें सुधारना चाहते हैं, हम वाक़ई गलत हैं? तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, ये सुनने और समझने लायक होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं, ये आपका बुरा नहीं चाहते हैं। और अगर आपको बातों बातों में पता लग रहा है कि यस आपसे गलतियां हुई हैं या यस आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं और इस वजह से आपको अपनी फैमिली का विरोध सहना पड़ रहा है, सो फ्रेंड्स वहाँ पर अपनी गलती स्वीकार करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप दूसरों के सामने नहीं हैं, यहाँ पर आप स्वयं अपनों के सामने हैं। सो गलती स्वीकार करने में कहीं कोई हर्ष नहीं होता है। और उनसे साथ के साथ ये भी पूछिएगा कि ये जो सारी चीजें गलत हो रही हैं, इनको कैसे फिक्स अप करा जाए। और फ्रेंड्स, अब इसमें जो दूसरी चीज आ रही है कि कई बार ये हमारे अपने ही फैमिली मेंबर्स होते हैं कि हम इनको कितना भी एक्सप्लेनेशन दे दें, कुछ भी बातें समझाना चाहें या हम कितने भी भरी गंगा में खड़े हो जाएं, बट यही लोग जो होते हैं ये कुछ भी सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अपने कानों में एक स्टॉपर लगाए रहते हैं और मुंह पे एक ही तरीके का टेप लगाए रहते हैं। सो फ्रेंड्स, वहां पर चीजों को समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि है तो अपने लोग, लेकिन ये चीजों को क्यों नहीं समझ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, वहां पर आपके लिए यही एडवाइस है कि हर समय सफाई देना बंद कर दें। अब जो तीसरी चीज आ रही है फ्रेंड्स, कि इतने सारे लोगों में कोई एक इंसान ऐसा जरूर होगा जो आपके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड होगा या आपकी बातों को समझ सकता होगा। तो एटलीस्ट ऐसे इंसान को अपने फेवर में ले, अपनी बातें समझाएं, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि कहाँ आपने क्या गलती करी थी और कहाँ आपने गलती नहीं करी है। लोग आपको दूसरे तरीके से ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बातें यही हैं कि अपनों से साथ हमें ना छोड़ना पड़े। बट होता क्या है कि जब ये सारी चीजें बहुत सारी वॉल्यूम में हो जाती हैं, सो वहां पर हमारा खुद का जीना मुश्किल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए एक ही चीज है, अपनी एबिलिटी पे वर्क करिए, अपनी स्किल्स पे वर्क करिए और अपने कॉन्फिडेंस पे काम करिए। यानी कि अपनी जो काबिलियत है उसको बढ़ाना है, क्योंकि कहीं आप अगर यही सफाई दे रहे हैं, कहीं आप आर्गुमेंट्स में पड़ रहे हैं, सो फ्रेंड्स चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो, इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, यानी कि समय की केवल और केवल बर्बादी है। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आप करना बंद कर दीजिए और अपने आप को लायक बनाने पे ध्यान दीजिए। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ में इतने मशगूल होने चाहिए कि आपको दूसरों की फॉल्ट्स देखने का समय ही ना मिले। यानी कि जब हमारे ऊपर इतनी सारी चीजें बोली जा रही होती हैं, स्टिकर्स लगाए जा रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों के एलिगेशंस लग रहे होते हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे होते हैं, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमारा मन भी दुखी होता है और हमारा भी मन करता है उसी तरीके से हम भी दूसरों को बोलें। सो फ्रेंड्स, इन सारी चीजों में कहीं भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। अपनी लाइफ को इतना वैल्यूएबल बना दीजिए कि आपके पास वाकई किसी चीज के लिए टाइम ही ना बचे, आपको दूसरों से शिकायत ही ना रहे। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अपने पूरे दिन को बायोफिकेट करना पड़ेगा कि कितने समय मैं क्या करूंगा, कितने समय और क्या क्या चीजें होंगी। सो फ्रेंड्स, जब आप पूरे दिन बिजी रहेंगे, सो आपकी एक प्रोडक्टिविटी निखर कर आएगी, आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और एक नया कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। यानी कि अब आप लोगों को बॉदर करना बंद कर देंगे। कहा जाता है कि हमारी जो उम्र है वो इस वजह से नहीं बढ़ती है कि धीरे धीरे दिन बढ़ रहे हैं। उम्र जो बढ़ती है या हमारी जिंदगी के जो दिन कम होने लगते हैं, वो इस वजह से कम हो रहे होते हैं क्योंकि नाहक ही हम बहुत सारी चिंताओं को पाल रहे होते हैं। यानी कि जब हमें अपने ही लोग हर बात पे विरोध कर रहे होते हैं, तो हमें अपना जो फ्यूचर होता है, सारी की सारी चीजें डेंजर में दिखने लगती हैं और अपने आप में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी सी लगती है। सो फ्रेंड्स, जो लोग आज आपको नहीं समझ रहे हैं, सो फ्रेंड्स वो कतई आपको आगे भी नहीं समझेंगे। सो बेटर है कि अगर आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, सो हो सकता है कि 1% चांस रहे कि कल को वो कहें कि देखो पहले तो ये थोड़ा सा भटक गया था लेकिन अब सही रास्ते पे चल रहा है। सेम वे फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जब हम चुप रह के सारी बातें सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, या बड़ों का लिहाज कर रहे होते हैं या फैमिली का लिहाज कर रहे होते हैं जिसमें हम बोल नहीं रहे हैं, तो फ्रेंड्स हमारी जो चुप्पी होती है उसको भी कहीं ना कहीं कायरता मान ली जाती है। सो फ्रेंड्स, जो लोग हमारी चुप्पी को नहीं समझ रहे हैं, जिन्होंने हमें शुरू से देखा है, बचपन से देखा है, उन्हीं के सामने हम पले बड़े हैं। लोग हमारी चुप्पी की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं,
तो वो हमारे वर्ड्स को क्या समझेंगे। तो ऐसे लोगों के सामने अगर अपने स्वर भी आप मुखर कर रहे हैं, तेज आवाज में बोल रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये गलत बात है, क्योंकि उससे केवल और केवल लड़ाई झगड़ा होगा, वाद प्रतिवाद होगा और कहीं कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और फ्रेंड्स इसको ऐसे भी समझिए कि होता क्या है कि कभी एक पर्सन पे इस तरीके से फायरिंग होने लगती है कि वही गलती अगर परिवार के और लोग कर रहे हैं तो वो कहीं से भी गलती नहीं मानी जाती है, क्योंकि बाकी सारे जितने लोग होते हैं वो दूध के धुले होते हैं। लेकिन अगर वही गलती खुदा ना खास्ता हम करे बैठे होते हैं, वो गुनाह करार कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आप सबके सामने गुनहगार डिक्लेयर हो ही गए हैं, तो फ्रेंड्स उसकी भी सफाई बहुत ज़्यादा मत दीजिए। एक बार आप अपना पक्ष जरूर रखिए, बट उसके अलावा अगर कोई सुनने को तैयार नहीं है और सबको हर समय विरोध ही करना है या मुंह ही मोड़ना है, तो फ्रेंड्स टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए। कहा जाता है कि evil is not spread by the bad people। बुराई होती है ना फ्रेंड्स, ये बुरे लोगों से नहीं फैलती है। यानी कि जो एक दो लोग अपनी बातों में अमल हैं या उसी को चीख चिल्ला रहे हैं कि नहीं इसने ऐसा किया या ये बदतमीज है, तो फ्रेंड्स उनकी उतनी गलती नहीं है, क्योंकि वो उसी तरीके की विचारधारा शुरू से लिए हुए हैं। प्रॉब्लम तब आती है फ्रेंड्स कि जो लोग हमें थोड़ा बहुत पसंद भी करते या जो हमें प्यार करते थे, उन्होंने भी उसी चीज को आंखों में पट्टी बांधकर सुन और समझ लिया। सो फ्रेंड्स ऐसी जगह पे आप क्या करेंगे, क्योंकि जब आपको सही मानने वाले लोग ही नहीं सही मान रहे हैं, सो जो लोग शुरू से ही नेगेटिव माने बैठे या नेगेटिविटी ही क्रिएट कर रहे हैं, सो फ्रेंड्स ऐसी जगह पे भी बोलना निरर्थक हो जाता है। अपनी एनर्जी मत वेस्ट करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी इंसान के लिए उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो होती है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, और यही होनी भी चाहिए। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो और चाहे वो कोई भी इंसान हो, किसी के भी सामने हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। कई बार हम दूसरों की रिस्पेक्ट में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा किनारे जरूर कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लिए रिलेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। बट फ्रेंड्स अगर सामने वालों के लिए वो रिलेशंस मैटर नहीं कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने पैरों तले स्वयं मत रौंदिएगा। तो फ्रेंड्स मुद्दे की बात यह है, अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं। जब आप एक टाइम में चमकेंगे ना फ्रेंड्स, तो यही परिवार है जो हो सकता है कि आपको तब समझने की कोशिश भी करे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी समस्याओं के सॉल्यूशंस निकल आए होंगे, बट कौन सी बात सबसे ज़्यादा आपको सटीक लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।